फ्रेंड्स, वेलकम टू एज सॉफ्टवेयर अकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जिसका यूज अक्सर होता है। तो इसमें आइए हम लोग इसी एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम लोग सिर्फ विदाउट वेयर कंडीशन लगाते हैं तब क्या आएगा, पहले ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ABCD के हिसाब से ये दिखाई दे रहा है हम लोग का, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कंट्री का नाम जेड से स्टार्ट हो, देखो नेम क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना ये, लेकिन आप चाहते हैं कि कंट्री का जो नेम है वो जेड से मतलब उल्टा दिखाई दे, ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कंट्री ऑर्डर बाय नेम DESC, मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखाना है। देखो तो यहाँ कंट्री का नाम देखो, ये जेड से स्टार्ट हुआ, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, ठीक है। अगर ASC लिखेंगे ASC तो असेंडिंग, ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआत में देखो ये असेंडिंग में नहीं था। अगर इसको आप हटा देंगे, इसके बाद आप देखो तो ये असेंडिंग में नहीं है। देखो ए दिखा दिया, ए से स्टार्ट हुआ, अब डायरेक्ट एन से स्टार्ट हो गया, यू से स्टार्ट हो गया, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर वे में नहीं था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है ना। उसी तरह से अगर कंटिनेंट को आपको लेना है यहाँ पे, तो ऑर्डर बाय कंटिनेंट लिखेंगे असेंडिंग। देखो ये जो है एशिया है ना, फिर यूरोप AE मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा अब देखो कि अगर आपको ये देखना हो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री का है ना, मतलब सबसे उसमें हाईएस्ट से दिखाना है, तब क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन और ऑर्डर बाय पॉपुलेशन असेंडिंग, तो या DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो सबसे जो हाईएस्ट है वो दिखा रहा है, फिर ऐसे करते 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 कम होता जा रहा है, देख रहे हैं लास्ट में जो जीरो है वो दिखा रहा है। तो इसी तरीके से ईयर वाइज देख लो यहाँ पे, जैसे मतलब है ना, ईयर के हिसाब से, तो ईयर के हिसाब से भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकते हैं इसमें। तो ये जो है बहुत यूजफुल है कि क्वेरी में जब हम लोग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को दिखाना होता है हाईएस्ट या लोवेस्ट में, तो ये बहुत यूजफुल है। अच्छा आप इसमें फर्दर फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि जो एशिया का है, हमें लेना है कि और सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट कंटिनेंट, या ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट कंट्री वेयर कंटिनेंट इक्वल टू एशिया, ठीक है। ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डिसेंडिंग, देखो इसका कॉम्बिनेशन देखो, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कंट्री, उस कंट्री से सेलेक्ट करो जो एशिया का, मतलब इसमें जो एशिया के अंदर जो कंट्रीज है उसी को दिखाना है। लेकिन कैसे दिखाना है, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसेंडिंग। मतलब ये अभी जो आप लोग को दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, ये पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिसेंडिंग दिखा रहा था। हम बोल रहे हैं इसको कि नहीं, पहले क्या करेगा, पहले ये एशिया को छांटेगा, ठीक है, मतलब एशिया में जितने कंट्रीज हैं सब उसको निकाल लेगा। फिर अब उसमें जो है एशिया के अंदर जितनी कंट्री निकल के आया उसके पॉपुलेशन को डिसेंडिंग के हिसाब से दिखाएगा ये। फिर
देखो यहाँ है ना, इसमें जितना भी है सिर्फ और सिर्फ सब एशियन कंट्री का दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ अफ्रीका, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया कोई और कंट्री का नहीं है, सिर्फ इसी के में जो है, जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसी के उल्टा है। ESC भी लगा सकते हैं। देखो अब क्या होगा, पॉपुलेशन जो है एशिया में ही जो कम है उस हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एक साथ यूज किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर बाय पॉपुलेशन असेंडिंग एंड नहीं लिख के असेंडिंग, और यहाँ पे सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया DESC। जो पॉपुलेशन है वो असेंडिंग में होगा, सरफेस एरिया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। देखो ये हो गया पॉपुलेशन हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो कम है वो दिखेगा। देखो यहाँ तो एक साथ हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है सिंगल ये, और एक साथ कंबाइन करके बहुत कम यूज होता है। तो फिर भी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का यूज हम लोग साथ में भी कर सकते हैं इसमें।